बारी साहब, ये बात कि हर सूरत इलेक्शन 8 फरवरी को होने चाहिए, ये भी तो अहम है। आईनी और कानूनी लोगों का हक है कि उनको दिया जाए, फ्री एंड फेयर लाजमी है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन फजलुर रहमान साहब रिगिंग की बात नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं कि अमन-ओ-अमान की सूरत ऐसी है कि इलेक्शन हो ही नहीं सकते, इलेक्शन कमीशन हमारी बात पर गौर करे, और वो ये तसलसल से बात कर रहे हैं पिछले काफी अरसे से। देखिए, जो मौलाना फजलुर रहमान साहब फरमा रहे हैं, एक हवाले से तो बात उनकी सही है, आधी बात उनकी सही है कि दहशतगर्दी है, बहुत ज्यादा दहशतगर्दी बढ़ी है 2023 में, और अभी 2024 में क्या होगा वो हमारे सामने है। और इसके अलावा लेकिन ये कहना कि इस वजह से इंतखाबात मुलतवी हो जाए, तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि ईरान इराक की जंग के दौरान ईरान में इंतखाबात होते रहे, इसी तरह अफगानिस्तान में तमाम तर अफरा तफरी और दहशतगर्दी के बावजूद वहाँ पर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भी होते रहे और उनकी पार्लियामेंट के भी इलेक्शन होते रहे। तो इसी तरह 2013 में, 2018 में इंतखाबात हुए, 2002 में, 2006 में, 7 में इंतखाबात हुए। तो उस वक्त दहशतगर्दी इस वक्त से भी ज्यादा थी और 2013 में तो बहुत इंतहा पर थी। तो ये मौलाना साहब क्यों कह रहे हैं ये तो मैं तबसरा नहीं कर सकता, क्योंकि ये पॉलिटिकल बात हो जाएगी जी। लेकिन मैं समझता हूँ कि मौलाना साहब नहीं चाहते कि इस वक्त इंतखाबात हों। अच्छा। क्योंकि जो सूरत हाल, पहले वो कह रहे थे कि जो खैबर पख्तूनख्वा के बहुत सारे जिला हैं जो बहुत शदीद सर्दी के लपेट में होते हैं, वहाँ स्नो फॉलिंग होती है इस वजह से, और ये भी बात वो कर रहे थे। लेकिन बुनियादी बात है, इलेक्शन ना सिर्फ जैसे जस्टिस अतर बिनुल्लाह साहब ने फरमाया था कि इलेक्टोरल प्रोसेस का फ्री एंड फेयर होना जरूरी है, इलेक्शन के नतायज की निस्बत, कि उसके नतायज में कौन जीतता है कौन हारता है ये अहम नहीं है। अहम बात यह है कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो। और ये इलेक्शन कमीशन खुद भी केयर टेकर गवर्नमेंट्स को खत लिख चुका है कि मेक श्योर दैट लेवल प्लेइंग फील्ड इज अवेलेबल। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जो अपने लिए मेयार मुकर्रर किए हैं, जो उनका अपना स्ट्रेटेजिक प्लान है, और जिसमें यह है कि वोटर टर्नआउट बढ़ाया जाएगा, लेकिन जिस तरह पकड़ धकड़ हो रही है, एक पार्टी के कागजात नामजदगी जो है वो 381 रिजेक्ट हो रहे हैं और एक पार्टी के 21 कागजात नामजदगी जो है वो रिजेक्ट हो रहे हैं। तो ये और कुछ हल्के ये कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि 2013 में भी बहुत ज्यादा कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए थे। लेकिन देखने की बात यह है कि 2013-2018 में अगर आप रेशो निकालें मुख्तलिफ पार्टियों की तो बाई एंड लार्ज सिमिलर थी। लेकिन इस दफा तो 1 और 18 की निस्बत है, यानी पीटीआई के 18 और पीएमएलएन का 1 नॉमिनेशन जो है रिजेक्ट हुई। तो इसलिए ये बहुत अहम बात है कि 8 फरवरी को इंतखाबात हो, लेकिन अभी तक जो गड़बड़ की गई है और अभी तक जारी है उसको अगर हम देखें तो फिर लगता है कि कार्रवाई 8 फरवरी को सिर्फ होगी वोट डालने की हद तक। अच्छा, और उस दिन भी पता नहीं क्या कुछ होगा। अब सर क्या सुप्रीम कोर्ट लेवल प्लेइंग फील्ड दिलवा सकती है? क्या सुप्रीम कोर्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस जो है उसको यकीनी बना सकती है? इलेक्शन कमीशन का किरदार तो सामने है, रिटर्निंग अफसरान ने जो करना था कर दिया, बहुत सी इसकी शिकायत आई, अब ट्रिब्यूनल में मामला जाएगा। उसके बाद ये भी एक सोच इलेक्शन कमीशन की तरफ से नजर आ रही है कि जी हमें अपना काम ही नहीं करने दिया जा रहा, और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से चीफ जस्टिस भी ये कह रहे हैं जी ये क्यों अदालतें बीच में आ रही हैं, बस इस प्रोसेस को चलने दें, आगे बढ़ने दें। देखिए, ये तो एक मजाक है पाकिस्तान के साथ कि जो भी आरओज और डीआरओज कर रहे हैं उनको करने दें, ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान का जो इलेक्शंस एक्ट 2017 है उसमें कुछ मेयार तय हैं, और इसी तरह हमारे आइन में कुछ मेयार तय हैं। आर्टिकल के आइन जो आर्टिकल 218 पाकिस्तान के आइन का है, वो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी लगाता है कि जस्टली, फेयरली, ऑनेस्टली इलेक्शन करवाएगा और फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएगा। तो अगर डीआरओज और आरओज मनमानी कर रहे हैं और पहले से जो लोग कागजात नामजदगी जमा करवा रहे हैं उनकी इंफॉर्मेशन जो दे रहे हैं पुलिस को दे रहे हैं, ये मुबैना तौर पर बहुत सारे अखबारों में भी आ चुका है, और पहले से बता दिया जाता है कि पीटीआई का फलां सिकंदर है, प्रपोजर है, या वो अपनी सीट से गायब हो जाते हैं। एक जगह पे नहीं हुआ, बहुत सारी जगहों पर हुआ। तो ये कहना कि बस आरओज को अपना काम करने दें, आई डोंट एग्री विद दैट स्टेटमेंट, क्योंकि ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के आइन के साथ
एक मजाक है और पाकिस्तान के जो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसको लेजिटिमाइज करने की कोशिश है ये बयान देकर कि आरओज को काम करने दिया जाए। अगर आरओज गलत काम कर रहे हैं तो कैसे उनको करने दिया जाए? उनके खिलाफ चैलेंज तो होना चाहिए, उनके खिलाफ जो है नोटिस तो लेना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को, जो भी हैं मुतल्लिका अदालतें हैं, उनको ऐसे आरओज DROs के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। चूंकि ये DROs ज्यादातर जो है सिविल ब्यूरोक्रेसी से आए हैं, इसलिए अदलिया चाह रही है कि इनके खिलाफ कोई एक्शन न लिया जाए। ठीक है सर बारी साहब, आखिरी सवाल, अगर यही माहौल रहता है, इलेक्शन कमीशन की सोच बड़ी वाज़ेह नजर आ रही है, बल्ले के निशान के हवाले से वो अपील में जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, वो कहते हैं हर सूरत तरीके इंसाफ का बल्ले का निशान किसी सूरत नहीं रहना चाहिए, उनकी बड़ी एक क्लियर है, वो तौहीन इलेक्शन कमीशन का भी मामला चला रहे हैं। एक इंप्रेशन ये जा रहा है कि दरख्वास्त भी जा रही है लेकिन तहरीक इंसाफ के हवाले से कोई नरम गोशा नहीं नजर आ रहा इलेक्शन कमीशन में। इत्तेजाज साहब हों, दीगर लोग हों, वो ये कहते हैं जी ये तो पार्टी बना हुआ है। इस माहौल में अगर इलेक्शन किसी भी तरह से हो जाते हैं तो उसके क्या असरात होंगे उसके बाद, अगर बिल्कुल ही लेवलिंग फील्ड किसी एक जमात को नहीं मिलती तो? देखिए, वो तो नाम मिलने की तो बात नहीं है, वो तो साबित हो चुका है कि लेवल प्लेइंग फील्ड PTI के लिए और कुछ सूबों में किसी और जमातों के लिए नहीं है। अच्छा, तो मसलन पंजाब में किसी भी पार्टी के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, किसी के लिए बहुत शिद्दत के साथ है, किसी के साथ जरा नरमी के साथ है या कम शिद्दत के साथ है। लेकिन बुनियादी बात है, पाकिस्तान की तारीख ऐसी मिसालों से भरी पड़ी है जी कि जब इस तरह के इंतखाबात करवाए गए तो पाकिस्तान में क्यास हुआ, खाना जंगी टाइप हो गया। 1977 में जब ये इलेक्शन करवाए गए थे, पीपल्स पार्टी ने करवाए थे, इस तरह के इंतखाबात तो नहीं थे, इतनी बुरी हालत तो नहीं थी। लेकिन ये कि ये किडनैपिंग भी हुई, कागजात नामजदगी लोगों को जमा नहीं करवाने दिए गए थे, लेकिन वो 12 या 20 हल्के थे सिर्फ। इतने कौमी सतह पर ये जो स्लॉटर हाउस, मैं तो इसको स्लॉटर कहूंगा, ये एक इलेक्टोरल स्लॉटरिंग है कि आपने एक जो है तबाही मचा दी है पूरे प्रोसेस को। तो आपको याद है 1970 के बाद फिर जो पार्टियां मुतासर हुई थी, जो बहुत गरीब पार्टियां थी, PN में जिसको कहते हैं पाकिस्तान नेशनलाइज, उन्होंने पाकिस्तान भर में तहरीक चलाई और उस तहरीक के नतीजे में मुल्क में मार्शल लगा और फिर 11 साल मुल्क ये जो है उस मार्शल की वजह से एक अजाब का शिकार रहा। बारी साहब बिल्कुल आपकी बात सही है और इसीलिए जरूरी है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए और सबको नजर भी आने चाहिए फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो। आपका साबिक सदर फाफिन जनाब सरवर बारी साहब, आपने हमें वक्त दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।